अब देखो एमडी कमांड एक आपका होता है, एमडी से होता है मेक डायरेक्टरी, पूरा नाम होता है। उसके थ्रू हम डायरेक्टरी बनाते हैं, डायरेक्टरी माने फोल्डर। जैसे फोल्डर हम लोग विंडोज में बनाते हैं ना, तो क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, न्यू करते हैं, फोल्डर बना देते हैं, ठीक है। तो वही फोल्डर बनाना है यहाँ पर, तो हम एमडी से बना सकते हैं। अब बनाने के लिए आपको बनाना का ये पता होना चाहिए। जैसे ये सी के अंदर, विंडोज के अंदर सिस्टम 32 फोल्डर है, इसके अंदर कर्सर है ऑलरेडी, यानी यहीं पर बनाएगा। हम चाह रहे हैं इसके अंदर ना बनाए, सी ड्राइव के अंदर बनाए। तो हमने बताया था डायरेक्टरी बंद करने के लिए आपको करना है CD स्लैश और इंटर कर देना है। तो CD स्लैश से क्या होता है, ये जो आपका सिस्टम 32 है, विंडोज, ये दोनों फोल्डर बंद हो गया, और बंद होकर कर्सर कहाँ पर आ गया, सी फ्रंट पर आ गया। यहाँ सी फ्रंट पर ही हम लोग कोई भी चीज़ को बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्टरी अगर बनाना है यानी फोल्डर बनाना है, तो डास का कमांड होता है एमडी। एमडी होता है मेक डायरेक्टरी। हम लिखेंगे एमडी स्पेस डायरेक्टरी का नाम। डायरेक्टरी का नाम क्या है, मान लो हमको रितिका नाम से बनाना, तो हमने दे दिया रितिका, और नाम देने का तो आपको एंटर दबा देना है। आपका सी फ्रॉम डायरेक्ट आ गया, तो ये आपका क्या हुआ ना, रितिका नाम का एक फोल्डर बन गया, ठीक है। दूसरा फोल्डर अगर हमको बनाना है सी फ्रंट पर ही, तो लिखेंगे एमडी स्पेस, और फिर मान लो राशिद के नाम से बनाना, तो हमने दे दिया अपना राशिद, एंटर दबा दिया। तो सी के अंदर आपका राशिद के नाम से भी फोल्डर बन गया। फोल्डर किसको बोलते हैं तो आपको पता ही है, जो इसके अंदर हम DIR करते हैं, तो यहाँ पर DIR जो लिखा है इसको फोल्डर बोलते हैं। तो जब DIR किया तो देखो यहाँ पर दिखा रहा है, राशिद नाम का दिखा रहा है, तो डायरेक्टरी लिस्ट देख लिया, और यहाँ देखो रितिका दिखा रही है, रितिका दी, यानी 2 डायरेक्टरी आपने बना लिया। तो कोई भी चीज़ बनाने के बाद आपको देखना होता है, तो DIR कमांड चलाया जाता है। यहाँ से DIR कमांड चला दोगे तो आपका डायरेक्टरी दिखा देगा, ठीक है। तो ये MD होता है मेक डायरेक्टरी, डायरेक्टरी को बनाना, ठीक है। वही अगर मान लो हमको डायरेक्ट बनाना है D ड्राइव के अंदर, तो कल जैसे बताया था हमने वीडियो में कि अगर आपको फाइल कॉपी करना है या रीनेम करना है तमाम चीज़ें, तो वो कैसे करोगे। अगर D ड्राइव के अंदर हमको डायरेक्ट बनाना है, तो यहाँ पर हम कैसे बनाएंगे, MD लिख दिया, मेक डायरेक्टरी यानी फोल्डर बनाना है। कहाँ पर बनाना है, तो यहाँ पर आप लोकेशन लिखोगे कि D के अंदर बनाना है। D के अंदर किसके नाम से बनाना है, तो मान लो PCPL नाम से हमको फोल्डर बनाना है, तो PCPL हमने लिख दिया और एंटर लगा दिया। तो अब देखो D के अंदर ये आपका ऑलरेडी है, देयर आर सब डायरेक्टरी फाइल, D के अंदर PCPL ऑलरेडी एग्जिस्ट। इसका मतलब कि D के अंदर PCPL हम जो फोल्डर बना रहे पहले से बना है, ठीक है। तो जब पहले से बना तो आपको मैसेज देगा, यानी ये दोबारा नहीं बनेगा। हम नाम थोड़ा सा बदल देते हैं, तो MD किया, कहाँ बनाना है, D के अंदर फाइल फोल्डर का नाम, तो PCPL1 कर देते हैं, तो भाई PCPL1 नाम से बनाना है। तो यहाँ पर लिखकर एंटर लगाते हैं। अब देखो एंटर लगाया तो इस टाइप का कुछ मैसेज हमको नहीं दिया, मैसेज नहीं दिया, डायरेक्ट आपका आ गया सी प्रॉम्प्ट। तो सी प्रॉम्प्ट आने का मतलब कि डायरेक्टरी हमारा बन गया। अगर डायरेक्टरी बनाना होगा किसी दूसरे लोकेशन पे, तो आपको यहाँ पर फोल्डर का नाम देना है, यानी ड्राइव लोकेशन, फिर फोल्डर जिस नाम से बनाना फोल्डर है। अब सपोज आपको कहा गया कि भैया D के अंदर PCPL1 फोल्डर के अंदर आप एक और फोल्डर बना दो, मान लो एक फोटो नाम से, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, सेम वही काम लिखेंगे, MD स्पेस, कहाँ पर बनाना है, तो D के अंदर। अब D के अंदर किसके अंदर, तो PCPL1 के अंदर, तो 1 के अंदर ऐसा स्लैश लगा दो उसके अंदर। इसके अंदर किसके नाम से फोल्डर बनाना है, तो यहाँ पर फोटो नाम से बनाना, तो हमने लिख दिया फोटो और इंटर लगा दिया। सी प्रॉम्प्ट डायरेक्ट आने का मतलब वो एक्सिक्यूट कर गया, रन कर गया, उसके अंदर आपका फोल्डर बन गया। और सी प्रॉम्प्ट नहीं आएगा तो कुछ ना कुछ मैसेज इस टाइप से देगा, तो मैसेज पढ़ लेना क्या दिया है, जो मैसेज दिया यानी वो एरर है, वो चीज़ें आपका करना होगा, ठीक है। तो MD कमांड का काम होता है डायरेक्टरी को बनाना। DIR कमांड से हमने बताया था डायरेक्टरी लिस्ट देखना है, लेकिन हमको क्या करना है, D के अंदर PCPL1 के अंदर देखना है कि फोटो नाम का बना है कि नहीं बना है। तो हम DIR कमांड से देख सकते हैं, लिखेंगे DIR स्पेस, कहाँ देखना है भाई, तो D के अंदर देखना है, ठीक है। तो D के अंदर बस देखना, तो D स्लैश लिखकर इंटर मारोगे तो ये D के अंदर पूरा दिखा दिया। अब इसमें आपको PCPL ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर है, तो P से देखो यहाँ पर सब दिखा रहा है, PCPL1 बनाया हमने, यहाँ पर देखो PCPL आपका पहले से बना है, DIR यहाँ पर PCPL1 बन गया। यानी DIR कमांड आपको डायरेक्ट D में देखना है, तो आपको क्या लिखना है, DIR स्पेस D ड्राइव। अगर हमको भाई है कि D ड्राइव के अंदर जो फोल्डर बनाए हैं PCPL1, इसके अंदर देखना है, तो हम लिखेंगे DIR स्पेस D ड्राइव के अंदर PCPL1 के अंदर का दिखाओ, इंटर लगाया तो ये देखो ये दिखा रहा है डायरेक्टरी ऑफ D के अंदर PCPL1 के अंदर का ये है। तो 1 के अंदर ये PC आपका फोटो नाम का जो फोल्डर है, इसको हमने बनाया था, तो फोटो नाम का फोल्डर देखो यहाँ दिखा रहा है, यानी डायरेक्टरी ऑफ D के अंदर PCPL1 के अंदर इसके अंदर का दिखा रहा है स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर फोटो नाम का हमारा एक डायरेक्ट्री है, यानी हमने जो बनाया वो सक्सेसफुल दिखा रहा है। यही सेम काम हम विंडोज से देख सकते हैं, अल्ट इंटर दबा दो, अल्ट इंटर से आपका ये मिनिमाइज आ जाएगा। और जैसे माई कंप्यूटर खोल लो, हमने D में बनाया था तो D में हम जाते हैं, या C में भी बनाया था तो C में जाते हैं, तो C में देखो यहाँ पर राशिद बनाया था ये दिखा रहा है, रितिका बनाया था ये दिखा रहा है, ये आपका दोनों फोल्डर आपको दिखा रहा है। वही काम अगर हम D में बनाया था तो D में जाएंगे, किसी पर क्लिक करके P दबाओ तो P से आपको दिखाई जाने को PCPL1 है, ये फोल्डर हो गया, इसको खोला, इसके अंदर देखो फोटो नाम का बनाया था, इसको खोला, क्योंकि इसके अंदर फाइल तो है नहीं, तो ब्लैंक दिखाएगा। तो इस तरीके से हम D ड्राइव E ड्राइव के अंदर कहीं भी हम फोल्डर को बना सकते हैं। तो MD कमांड डायरेक्टरी बनाना, क्लियर है। नेक्स्ट हम अगला सीखेंगे, MD के बाद RD कमांड है क्या। RD कमांड क्या करता है, रिमूव डायरेक्टरी पूरा नाम होता है, डायरेक्टरी को मिटाना। अगर आपको किसी फोल्डर को डिलीट करना है, मिटाना है, तो RD कमांड चलाते हैं। सेम वही जैसे MD लिखा है, MD स्पेस डायरेक्टरी नेम, वैसे RD स्पेस डायरेक्टरी नेम, सिंटेक्स सेम है, बस MD की जगह पर RD हो जाएगा। तो यहाँ लिखना है RD स्पेस डायरेक्टरी का नाम। डायरेक्टरी का नाम क्या है, तो जैसे सी प्रॉम्प्ट पर डायरेक्ट हमारा है राशिद के नाम से, राशिद को मिटाना तो हमने लिखा है RD स्पेस राशिद। RD कंप्यूटर को बता रहे हैं कि भैया रिमूव डायरेक्टरी, डायरेक्टरी मिटाना है, कौन सा, तो राशिद। एंटर लगा दोगे तो देखो डायरेक्ट सी प्रॉम्प्ट आ गया, ठीक है।
तो डायरेक्टरी जब भी आरडी से मिटाओगे ना तो वो खाली होना चाहिए, यानी राशिद के अंदर कोई फोल्डर या फाइल आएगा तो नहीं मिटेगा, आपको एक एरर मैसेज देगा। दोबारा हमको रितिका मिटाना है तो लिखेंगे आरडी स्पेस रितिका लिखा और लिखने के बाद एंटर कर दिया, रितिका वाला भी फोल्डर आपका मिट गया। अब ये मिटा कि नहीं मिटा वो देखना है तो क्या करेंगे, dir कमांड चलाएंगे। dir कमांड से पूरा लिस्ट दिखाता है, तो हमने लिखा dir और एंटर कर दिया। एंटर करते इसमें देखो तो रितिका राशि दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी वो डिलीट होकर खत्म हो गया। अगर वही माई कंप्यूटर हम देखते हैं, अल्ट इंटर दबा देते हैं, यहाँ से माई कंप्यूटर खोल देते हैं और सी ड्राइव के अंदर हम जाते हैं तो देखो यहाँ पर पहले था हमारा दोनों फोल्डर डिलीट हो गया। तो आरडी कमांड का काम क्या है, किसी भी डायरेक्टरी को मिटाना, किसी भी फोल्डर को मिटाना। क्लियर है? वही काम जो डी के अंदर हमने फोल्डर बनाया था, डी के अंदर pcpl1 बनाया है ना, उसको मिटाना है डायरेक्ट। हमारा कर्सर कहाँ पर है, सी प्रॉम्प्ट पर है और सी प्रॉम्प्ट पे रहते हुए हमको मिटाना है डी ड्राइव के अंदर का, तो लिखेंगे आरडी स्पेस कहाँ का मिटाना है, तो लोकेशन लिखोगे डी के अंदर किसको मिटाना है, pcpl1 को इंटर लगाया। अब इंटर लगाते क्या कर रहा है, द डायरेक्टरी इज नॉट इम्पटी, डायरेक्टरी आपकी खाली नहीं है। तो आरडी कमांड तभी काम करेगा जब उसके अंदर कोई भी फोल्डर कोई भी फाइल नहीं रहे, यानी वो एकदम खाली रहेगा तभी डिलीट होगा, अदरवाइज डिलीट नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको एरर दे दिया। अगर हम करते हैं dir स्पेस डी के अंदर p स्टार, इसका मतलब क्या है, डायरेक्टरी लिस्ट हमको दिखाओ, कहाँ का दिखाओ, डी ड्राइव के अंदर का दिखाओ और p स्टार लगा दिया, यानी जो नाम p से स्टार्ट हो रहे हैं बस उसी का दिखाओ। p स्टार मैंने p अक्षर वाला नाम दिखाओ, आगे कुछ भी हो बस वही लिस्ट दिखाओ। तो इंटर लगा दिया, तो यहाँ पर इंटर लगाते देखो सारे p वाले बस आ रहे हैं, पैन कार्ड फोटो। तो यहाँ देखो pcpl1 हमारा है ना, डिलीट होगा नहीं क्योंकि हमने डिलीट किया तो कह रहा है डायरेक्टरी इम्पटी नहीं है। इसका मतलब pcpl के अंदर जो फोल्डर हमारा है फोटो नाम का, पहले फोटो को डिलीट करना होगा, पहले फोटो को मिटाएंगे तब pcpl1 को मिटाएंगे तो मिट जाएगा। ठीक है, जैसे में हम यहाँ माई कंप्यूटर्स दिखाते हैं, डी के अंदर यहाँ पर हमारा फोल्डर है, कहीं पे क्लिक करके p दबाओ, यहाँ पर pcpl1, इसके अंदर जाएंगे, ये फोटो है, पहले इस फोटो को मिटाना पड़ेगा। फोटो फोल्डर डिलीट हो गया, तो जब ये डिलीट होगा तो बैक आएंगे तो ये खाली हो गया, तब इसको मिटाएंगे तो मिट जाएगा। यानी इसको मिटाना है फिर pcpl1 को मिटाना है तो आपको मिटेगा। तो ये कैसे करोगे, तो आपको मिटाना किसको है, pcpl1 के अंदर एक फोल्डर है फोटो को मिटाना है। तो मिटाने के लिए आरडी कमांड बताइए, लिखेंगे आरडी स्पेस कहाँ का मिटाना है, तो डी के अंदर pcpl1, इसके अंदर किसको मिटाना है, फोटो को मिटाना। तो हमने यहाँ लिख दिया फोटो, तो डी के अंदर pcpl1 के अंदर फोटो को मिटाना है, तो ये हमने लिखा और लिखने के बाद इसको एंटर दबा दिया। अब जब एंटर दबाते कोई मैसेज आपका नहीं आया, डायरेक्ट आ गया सी प्रॉम्प्ट। सी प्रॉम्प्ट आने का मतलब कि आपका फोल्डर आपका डायरेक्टरी मिट गया, ये फोटो नाम का डायरेक्टरी मिटा, pcpl1 अभी नहीं मिटा। अब देख लेते हैं इसके अंदर का, तो देखने के लिए क्या करेंगे, dir स्पेस डी के अंदर pcpl1 के अंदर का देखना है, हमने उसका नाम लिखा कि डी के अंदर pcpl1 लिखना है, इंटर। अब देखो यहाँ पर 0 फाइल और 2 डायरेक्टरी दिखा रहा है, करेंट पेरेंट बोला जाता है। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको कि किसको करेंट बोलते हैं, किसको पेरेंट बोलते हैं। अगर आपको पिछला वीडियो के बारे में देखना है तो आपको आई बटन में लिंक हम देते हैं, वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर फोल्डर हमारा जो pcpl1 के अंदर जो फोटो है वो डिलीट हो गया, वो फोटो हमने यहाँ से आपको डिलीट करके दिखा दिया। अब जब खाली हो गया ये pcpl1 तो इसको भी हम डिलीट कर सकते हैं, इसको भी मिटा सकते हैं। जाने तो इसको भी अभी भर के गया है, इसको भी छोड़ दो, दोनों रहेगा, ठीक रहेगा। तो यहाँ पर डी के अंदर pcpl1 फोल्डर के अंदर का फोटो आपका मिट चुका है, ये खाली हो गया। अब जब खाली हो गया तो pcpl1 हमको मिटाना है तो मिट जाएगा आसानी से। अब फिर लिखोगे आरडी स्पेस कहाँ का मिटाना है, फोल्डर डी के अंदर pcpl1 मिटाना, तो pcpl1 लिख दिया और एंटर दबा दिया। ये दबाते ही देखो फोल्डर डायरेक्ट आपका सी प्रॉम्प्ट आ गया, इसका मतलब आपका ये डायरेक्टरी मिल गया। तो md कमांड डायरेक्टरी बनाना, rd कमांड डायरेक्टरी को मिटाना। क्लियर है, ये 2 कमांड हो गया। इसके अलावा पीछे हमने कॉपी कांड डेट टाइम तमाम बताया है, तो अगर आपको उसके बारे में जानना है तो पिछला वीडियो आप देख लेना, उसमें ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो ये 2 कमांड हो गया। नेक्स्ट कमांड हम कवर करेंगे cd कमांड। एक कमांड हमारा होता है cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। cd कमांड चेंज डायरेक्टरी, किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए, यानी किसी फोल्डर को खोलना है, किसी फोल्डर को खोलकर उसके अंदर जाना है तो हम लोग cd का यूज करेंगे। तो पहले dir हम देख लेते हैं, कोई डायरेक्टरी dir इंटर किया, यहाँ पर इतने सारे फोल्डर दिखा रहे हैं, सपोज टैली है, टैली के अंदर हमको जाना है कि भाई इसके अंदर क्या क्या फाइल है, क्या क्या फोल्डर है, या उसके अंदर कोई फोल्डर बनाना है तो अंदर घुस के हम बना सकते हैं। अंदर जाने के लिए आपको लिखना है cd स्पेस डायरेक्टरी का नाम, डायरेक्टरी का नाम क्या है, टैली। हमको टैली के अंदर जाना तो टैली लिखा और इंटर दबा दिया। देखो ये टैली के अंदर आ गया। जब किसी फोल्डर के अंदर कर्सर रहेगा तो आपको दिखाएगा सी और स्लैश यानी उसके अंदर टैली फिर ग्रेटर देन, यानी टैली फोल्डर के अंदर कर्सर है। अगर आप कोई फाइल बनाओगे तो टैली के अंदर ही बनेगा, कोई फोल्डर बनाओगे तो टैली के अंदर ही बनेगा, कुछ भी बनाओगे टैली के अंदर ही बनेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हम cd कमांड से किसी भी डायरेक्टरी, किसी भी फोल्डर को खोलते हैं। जैसे विंडोज के थ्रू दिखाते हैं, माई कंप्यूटर में हम डी ड्राइव में हैं, अगर हमको यहाँ पर खोलना है AutoCAD लैब, तो AutoCAD लैब खोलना है तो इसको हम डबल क्लिक करेंगे तो ये कंटिन्यू पूछा, मतलब कंटिन्यू कर दिया। अच्छा छोड़ो, मान लो विंडोज के थ्रू हमको CCC फोल्डर खोलना है, इसको हमने डबल क्लिक किया तो ये खुल गया। तो ये क्या है कि डबल क्लिक से खोल के उसके अंदर का देख रहे हैं। वही काम
यहाँ पर जो cd कमांड है उसके अंदर जा रहा है, यानी डबल क्लिक जो वहां करके खोल रहे हैं यहाँ पर वो खोल दिया। अब टैली के अंदर हम घुस गए तो भाई इसके अंदर क्या क्या है तो ये तो दिखा नहीं रहा है। तो देखने के लिए dir कमांड हमने बताया है ना, तो आपको लिखना है dir डायरेक्ट लिस्ट। जब भी किसी के अंदर घुस देना तो dir चलाना डायरेक्टली, dir लिखकर इंटर मारा, इसके अंदर देखो दिखा रहा है कि एक ये डॉट है, एक दो डॉट है, एक tally.erp9 नाम का फोल्डर है। इसके अंदर भी घुसना है अगर, तो इसके अंदर फिर जाना तो लिखेंगे cd स्पेस फोल्डर का नाम क्या है tally.erp9। जैसे लिखा रहेगा वैसे ही आपको लिखना है, स्पेस है तो स्पेस, डॉट है तो डॉट, जैसा रहेगा वो फॉर्मेट देना है। लिखकर इंटर करा तो आप देखो फोल्डर आपका चेंज हो गया, सी के अंदर टैली के अंदर tally.erp9, यानी टैली के अंदर ये भी फोल्डर ये भी खुल गया। अब इसके अंदर देखना तो क्या करोगे dir मारा तो देखो इसके अंदर इतने सारे फाइल आपके हैं। डायरेक्टरी में एक आपका दिखा रहा है ये कैप्सूल्स नाम से आपका फोल्डर है, बाकी ये सारे हमारे फाइल हैं। यानी डायरेक्टरी के अंदर जाना है तो हमारा कौन सा कमांड चलेगा, cd कमांड। आपको लिखना है cd स्पेस और डायरेक्टरी का नाम, तो उस डायरेक्टरी के अंदर हम लोग घुसते हैं। और डायरेक्टरी के अंदर घुसने के बाद अगर डायरेक्टरी के अंदर का डाटा देखना है तो dir कमांड चलाया जाता है, उसके अंदर का डाटा दिखाता है। क्लियर है? तो ये हमारा cd कमांड हो गया किसी भी डायरेक्टरी किसी भी फोल्डर को खोलना, जो कि हम विंडोज के थ्रू यहाँ जैसे सी के अंदर टैली खोल देते, सी खोला यहाँ पर टैली खोला तो ये खोल के दिखाया, फिर इसको खोला तो इसके अंदर दिखा रहा है, कैप्सूल से डबल क्लिक किया इसके अंदर दिखा रहा है, बैक पे इसको डबल क्लिक किया उसको दिखा रहा है, यानी हम उसके अंदर जा रहे हैं। बैक आना तो यहाँ क्लिक करें तो बैक भी आ जा रहा है। तो यही काम इसके अंदर हमको अब कैप्सूल्स के अंदर जाना तो फिर cd कमांड cd स्पेस कैप्सूल्स इंटर, उसके अंदर चला गया। फिर यहाँ लिखेंगे dir इंटर, उसके अंदर जितना भी फाइल फोल्डर बना है सारा आपको यहाँ पर दिखा रहा है। तो कई हजार फाइल फोल्डर बना दिखा रहा है। अब ज्यादा लंबा ज्यादा चल रहा है, कैंसिल करना है तो कंट्रोल सी किया जाता है। कंट्रोल सी से जो खूब ज्यादा फाइल आता है खूब देर तक रनिंग होगा चलता रहेगा, तो कंट्रोल सी दबाने से कैंसिल हो जाता है। तो ये डॉस स्क्रीन की बस बात की जा रही है। डॉस में कोई भी कमांड इसे चलता रहे तो कंट्रोल सी दबा देना, कंट्रोल सी से रनिंग आपका कंसोल स्क्रीन बोलते हैं, रनिंग कंसोल स्क्रीन आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कैंसिल कर दिया, यानी आपका डायरेक्टरी के अंदर भी हम घुसकर दिखा दिए। ठीक है, तो डायरेक्टरी के अंदर कैसे जाते हैं, डायरेक्टरी कैसे बनाते हैं, डायरेक्टरी कैसे डिलीट करते हैं, ये तीनों चारों चीज हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब इसके बाद अगला हम कमांड एक पढ़ेंगे cd डॉट डॉट। cd डॉट डॉट एक डायरेक्टरी को बंद करता है, यानी एक बार बैक आएगा। तो जब एक बार बैक आएगा तो क्या होगा, कैप्सूल्स नाम का जो फोल्डर है ये बंद हो जाएगा और हमारा कर्सर चला आएगा इतने पर। ठीक है, तो हम cd डॉट डॉट करते हैं और इंटर दबाते हैं तो देखो कैप्सूल्स नाम का फोल्डर बन गया, मैंने बंद हो गया, तो कैप्सूल्स नाम का फोल्डर बंद होकर एक बार पीछे आ गया। फिर cd डॉट डॉट अगर करते हैं तो अब क्या होगा, tally.erp बंद हो जाएगा और ये टैली के अंदर चलाएगा। एंटर लगाते हैं तो ये बैक आ गया। फिर अगर cd डॉट डॉट करते हैं तो ये आपका टैली बंद हो गया, ये सी प्रॉम्प्ट पर आ गया। तो ये cd डॉट डॉट का यूज होता है। cd डॉट डॉट आपका कमांड के थ्रू एक डायरेक्टरी को बंद करते हैं, आपका चेंज डायरेक्टरी को चेंज किया जाता है। तो बैक आना है तो आप लिखोगे cd डॉट डॉट, तो एक डायरेक्टरी से पीछे आएगा, फिर cd डॉट डॉट के उससे पीछे, फिर cd डॉट डॉट के उससे पीछे। यही काम हम विंडोज में कर रहे हैं। यहाँ पर आपका बैक बटन दिया तो जैसे सी पर गया और सी में हम टैली खोले, फिर tally.erp खोले, फिर कैप्सूल्स खोले। अब पीछे आना है तो यहाँ पर एक बार बैक करेंगे तो देखो टैली में आ गया, फिर एक बार बैक किए तो टैली इसमें आ गया, फिर एक बार बैक किया तो सी ड्राइव में आ गया। यहाँ बैक ऑप्शन दे दिया है, बटन बना दिया, क्लिक करना है। और कंप्यूटर के जो डॉस स्क्रीन होते हैं तो डॉस में आपको cd डॉट डॉट लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डायरेक्टरी से पीछे आना cd डॉट डॉट। अब एक चीज मान लो कोई आपसे ये कहा कि भाई जो ये डायरेक्टरी इतना है, एक ही बार तुम कैप्सूल्स के अंदर चले आओ। एक ही बार हमको किसके अंदर आना है, कैप्सूल्स फोल्डर के अंदर। तो डायरेक्ट उसके अंदर जाना है तो हम क्या करेंगे, cd कमांड से तो डायरेक्टरी के अंदर जाते हैं। आप पूरा लिखोगे cd कहाँ जाना है, तो चूंकि ये जो डायरेक्टरी टैली है वो सी प्रॉम्प्ट पर ही है तो डी कुछ लिखना नहीं है, या सी लिखना है। ठीक है, डायरेक्ट आप फोल्डर का नाम लिख लो, सी के अंदर टैली, टैली के अंदर स्लैश लगा दो, उसके अंदर किसके अंदर जाना है, tally.erp9। इसके अंदर जाना है तो स्लैश लगा दो कि उसके अंदर जाना है, किसके अंदर जाना है, कैप्सूल्स के अंदर। इतना लिख दो और इंटर दबा दो। ये क्या करेगा, एक ही बार में देखो सी के अंदर, टैली के अंदर, tally.erp के अंदर, कैप्सूल्स के अंदर चला गया। यानी 3-4 डायरेक्टरी के अंदर एक ही बार में आपको घुसना है तो आपको क्या कमांड लिखना है, cd स्पेस देखिए ये डायरेक्टरी जितना है सबका नाम, पहला डायरेक्टरी स्लैश, दूसरा डायरेक्टरी स्लैश, तीसरा डायरेक्टरी स्लैश करते जाओ और इंटर लगाओ तो एक ही बार में एंट्री दे देगा। वही अगर मान लो डी ड्राइव के अंदर है, जैसे डी के अंदर हमारा देखो बहुत सारा फोल्डर है, डी खोला, या ई में आते हैं, ई के अंदर बीकेपी है, ई के अंदर ये बीकेपी के अंदर घुसा, बीकेपी के अंदर मान लो अनुराग के अंदर जाना, अनुराग के अंदर गया, अनुराग के अंदर .net fx इसके अंदर जाना है, एक ही बार इतने अंदर जाना है। तो इतना अंदर एक ही बार जाना है तो आपको करना क्या है, यहाँ पर हमको जाना पड़ेगा और पहले यहाँ से cd स्लैश करके बाहर आ गया। तो cd स्लैश एकदम शुरुआत में बताया था कि भाई एक फोल्डर बंद करना है, 6, 7, 8, 10 फोल्डर तो एक ही बार में हम बंद कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक ही बार में अगर हमको जाना है, कहाँ जाना है, ई के अंदर, बीकेपी के अंदर, अनुराग के अंदर, .net fx के अंदर, इतना अंदर जाना है एक ही बार में। एक ही बार में जाना तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे cd कमांड से डायरेक्ट के अंदर जाते हैं। कहाँ जाना है तो यहाँ लिखेंगे ई के अंदर क्या है, बीकेपी है, बीकेपी के अंदर क्या है, अनुराग है, अनुराग के अंदर क्या है, अनुराग के अंदर देख लें, अनुराग के अंदर .net fx है, .net fx इसमें नहीं पूरा हम लिखा।
आपको पूरा लोकेशन देना है कि भैया CD डायरेक्टरी के अंदर हमें घुसना है, किसके अंदर, तो अब E ड्राइव में अगर जाना तो E ड्राइव के अंदर, BKP के अंदर, अनुराग के अंदर, .NET-FX के अंदर जाना है। ये लेकर एंटर मार दिया, ठीक है, एंटर मारते ही अंदर चला गया, लेकिन चूंकि कर्सर हमारा C ड्राइव है इसलिए आपको नहीं दिखा रहा है, तो आपको पहले E ड्राइव में जाना पड़ेगा। तो E ड्राइव के लिए कैसे जाओगे, किसी भी ड्राइव में जाने के लिए उस ड्राइव का लेटर लिखते हैं, डबल कॉलन देते हैं, तो कॉलन देकर इंटर मारोगे तो उसके अंदर चला था, E और कॉलन इंटर मारा तो देखो डायरेक्ट उसके अंदर ही जा रहा है। क्यों, आप यहाँ पर दिखा चुके हो कि भैया CD, E के अंदर BKP, अनुराग, .NET-FX के अंदर हमको घुसना है, एंट्री मार लिया, और एंट्री मारा तो कर्सर आपका C पर है, तो हमको E में जाना था, तो फिर हमने E ड्राइव लिखा कि भैया E ड्राइव के अंदर, तो E लिखकर इंटर जैसे ही मारा तो E के अंदर, इसके अंदर घुसकर आपको दिखा रहा। समझ में आया। तो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन के इतने सारे एड्रेस पर जाने हैं, एक ही बार पूरा एड्रेस लिख दो और पूरा एड्रेस लिखकर उसके अंदर जाया जा सकता है। कॉपी कमांड वही कर सकते हो कि अगर E के अंदर, BKP के अंदर, अनुराग, .NET के अंदर इतना अंदर घुस के और फाइलों को कॉपी करना, तो ये /start कर दो, स्पेस जगह नया फोल्डर दे दो तो कॉपी हो जाएगा, जो कि कॉपी कमांड हमने बताया था। तो जिसको कॉपी कमांड अगर नहीं पता है तो पिछली वीडियो में देख लेगा, जो कि आई बटन में हम इसको दे देंगे। इसके बाद हमको फिर वापस जाना है E ड्राइव के अंदर, या एक एक डायरेक्टरी बंद करना है, तो क्या करोगे, लिखोगे CD डॉट, इससे एक एक डायरेक्टरी बंद होगा, एक के पीछे आया, फिर CD डॉट, फिर एक के पीछे आएगा। एक ही बार में सबको बंद करना तो क्या करना होगा, सबको बंद करने के लिए CD और स्लैश, यानी सभी डायरेक्टरी से पीछे आएगा, तो CD स्लैश इंटर करेंगे तो देखो डायरेक्ट E ड्राइव में आ गया। तो यहाँ पर आपका 2 फोल्डर है, BKP और अनुराग, तो CD स्लैश 2 फोल्डर हो, 4 हो, 10 हो, कितने भी फोल्डर के अंदर हो सबको बंद कर देगा। और जो आपका CD डॉट डॉट है एक एक बंद करेगा, सिंगल बंद करना है तो CD डॉट डॉट करो, इंटर करो, याद आएगा। तो यहाँ पर हमने आपको 4 कमांड बताया, 5 कमांड, MD कमांड, RD कमांड, CD कमांड, CD डॉट डॉट कमांड और CD स्लैश कमांड, ये 5 कमांड आपको बताया, जो कि ये पांचों कमांड डायरेक्टरी के लिए, डायरेक्टरी को बनाना, डायरेक्टरी को मिटाना, डायरेक्टरी के अंदर जाना, डायरेक्टरी से बाहर आना, D ड्राइव में जाना, E ड्राइव में जाना, ये सारा चीज हमने इस वीडियो में आपसे कवर किया है, ठीक है।